एक बुरा दौर आया है, टल जाएगा। वक्त का क्या है, एक दिन बदल जाएगा। प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल एसआरजी एकेडमी पर। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हो कि गणित की जो सीरीज मैं लेकर आया हूँ, उसमें आपको सीरीज के कुछ क्वेश्चन कल के वीडियो में मैंने आपको बताए थे, और उसके जो अगला लेवल है वो आज आपके सामने ला रहे हैं। प्यारे बच्चों, अगर आपने कल का वीडियो किसी कारण से नहीं देख पाया है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आप लोग कल का वीडियो जरूर देखें। अगर आप कल का देखेंगे, इसके बाद आप इसको देखेंगे, तो मुझे उम्मीद नहीं, भरोसा है कि आप लोग इस टाइप के जो सवाल हैं वो आप जीवन में गलत नहीं कर सकते हो। बच्चों, इस क्वेश्चंस को हम बाद में कराएंगे। कुछ क्वेश्चन जो रिवीजन टाइप्स हैं, कल वाले हैं, उन लेवल के हैं, उसको पहले हम कराते हैं। तो बच्चों, हम देखते हैं इसमें। जैसे क्वेश्चन ये है, तो मेरे भाई इसमें मैंने आपको बता रखा था कि अगर इसमें अंतर एक का है, बच्चे कितने का अंतर है? एक का। कितने का अंतर है? एक का। बच्चे कितने का अंतर है? एक का। अगर इसमें अंतर एक का है तो बच्चे मैंने आपको बता रखा था कि इसमें और एक से ही शुरू है। अगर अंतर एक का है और यहां पर एक में गुणे दो, एक से ही शुरू है, केवल एक से, तीन से नहीं, चार से नहीं, 10 से नहीं, एक शुरुआत से ही शुरुआत है अगर, तो बच्चे आपको पता है इसकी जो वैल्यू होगी बस n को उठाकर ऊपर कर दिया जाएगा, यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी n बटे n प्लस 1। आप कहोगे वेरी गुड सर, मेरे समझ में आ गया। तो प्यारे बच्चों, n का मान हो जाएगा 249 और बटे 250। n का मान है n बटे n प्लस 1। तो बच्चे, जैसे आपसे पूछा गया n का मान क्या होगा, कहोगे सर जी n का मान 249। बात खत्म। समझ में आया? अगर नहीं आया तो दूसरा कंसेप्ट हम आपको बता दे रहे, बस धैर्य बनाए रखना। अंतर एक एक का है। आपको कहे वेरी गुड सर, मेरे समझ में आ गया। बच्चे, आपको पता है अंतर एक का है तो एक के बटे में एक करेंगे। बेटा, जब एक के बटे में एक करेंगे तो ये होगा एक और माइनस में। इसके बाद मैंने बताया था अंतिम पद। आपको कहे वेरी गुड सर, मेरे बिल्कुल समझ में आ रहा। एक बटे n प्लस 1 बराबर, इसकी वैल्यू कितनी दे रहा है? 249 बटे में 250। अब n प्लस 1 को उठाना है, इस एक से गुणा कराना है। तो आप कहोगे सर जी इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, n प्लस 1 माइनस 1 अपान n प्लस 1 बराबर 249 बटे में 250। आप कहोगे सर वेरी गुड, इससे ये कैंसिल, अतः n का मान आएगा 249। क्या ये भी नहीं समझ में आया? अब तो समझ में आया ना बच्चे, इसमें कुछ करना ही नहीं होता है। अगर इसमें अंतर एक एक का है, अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप कल का वीडियो देखिए, आपके 100% समझ में आएगा। और अगले सवाल की तरफ चलते हैं। बेटा देखिएगा, कह रहा है कि a1 बराबर 1/2 में गुणे 5, a2 बराबर 1/5 में गुणे 8, a3 बराबर 1/8 में गुणे 11। बच्चे, आप लोग समझ रहे होगे कि इसमें अंतर कितने कितने का है। आप लोग एकदम से कहोगे, चीख रहे होगे मनी मन कि सर जी इसमें 3 3 का, आप क्यों बार बार बता रहे हो? लेकिन अब अंतर है तो बताना तो पड़ेगा। अब कह रहा है, इसमें कह रहा है 100 तक की बात कर रहा है। कहां तक? 100 तक। अतः एक a1 का मान हो जाएगा 1/2 में गुणे 5। a2 का मान है 1/5 में गुणे 8 प्लस a3 का मान है 1/8 में गुणे 11 प्लस, अब आपको a100। बेटा देखिए, a1 का मान 2 5, पहला पद है 2। बेटा पहला पद कितना है? 2। दूसरा पद कितना है? 5। तीसरा पद कितना है? 8। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों ने समांतर श्रेणी का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज आप लोग समांतर श्रेणी का वीडियो जरूर देखें, जिससे कि आप लोग 100वां पद निकाल सकें। तो बेटा अगर हम यहां से 100वां पद निकालेंगे तो बच्चा आप कहोगे सर जी 100वां पद तो मैं इस कदर निकालूंगा कि t100 की वैल्यू होती है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। प्यारे बच्चों, a का मतलब होता है 2, n मतलब 100वां पद, तो 100 से 1 घटा दीजिए। आप कहोगे सर जी 99। अब n माइनस 1 इंटू डी, यानी d का मतलब कितने कितने का अंतर है? आप कहोगे सर जी 3 3 का।
खैर मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये बात समझ रहे होंगे। 3 नेम 27, 3 नेम 27 2 29, और अगर हम इसमें 2 जोड़ेंगे तो आपको पता है ये हो जाएगा 299। अरे भाई देखो 299। आप कहोगे सर जी इसमें कोई शक नहीं, मेरे बिल्कुल समझ में आ गया। तो अगर आपको पता है कि अगर 100वां पद 299 है यहां से, यानी 2 5 8, 8 के बाद क्या आने वाला, 3 2 3 5 5 3 8 8 3 11, इसी प्रकार 100वें पद में आएगा 299। और आपको पता है कि इसमें 3 जुड़ रहा, फिर 3 जुड़ रहा, फिर 3 जुड़ रहा, तो इसमें बेटा जैसे ही जोड़ोगे तो ये बनेगा 302। गजब की संख्या है भाई। 302 अच्छे अच्छे डरते हैं, है ना। अरे तुम नहीं डरते यार, अबे डरना पड़ेगा यार, क्या बोल रहे हैं, डरना तो पड़ेगा। अब देखिए 1/2 में 1/2 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 8 प्लस 1/8 इंटू 11 डॉट 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 1/299 इंटू 302। बताइएगा, इसको लेते हैं बेटा, इसमें कितने का अंतर है। आप कहोगे सर जी 3 का अंतर है। इसमें कितने का अंतर है। आप कहोगे सर जी 3 का अंतर है। इसमें कितने का अंतर है। आप कहोगे सर जी 3 का अंतर है। बेटा इसमें प्यारे बच्चों अगर 3 का अंतर है तो मेरे भाई अगर इसमें 3 का अंतर आ रहा है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, ये 3 को उठाना है और 1 के बटे में ले आना है, बात खत्म। मेरी बात आप समझ रहे होंगे, बड़ा कायदे में समझ रहे होंगे। देखिए अब जरा समझिए, इस क्योंकि अंतर 3 3 का था तो 1/3 1/3। अब पहला पद है 1/2। आप कहोगे वेरी गुड सर, और माइनस अंतिम पद हो जाएगा 1/302। आप कहोगे वेरी गुड सर, मेरे अच्छे से समझ में आ गया। 1/302। क्या आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। अगर इस सवाल को आप ऑप्शन से देखेंगे तो तुरंत आप क्या करोगे, ऑप्शन को भिड़ा दोगे और खेल खत्म कर दोगे। अब चूंकि मैंने ऑप्शन नहीं लिखे हैं इसलिए इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो बेटा 1/3 में गुणे, अगर हम इसको 302 में बदलें तो आपको पता 151 का अंश और हर में गुणा करना पड़ेगा। कितने का बेटा 151 का। कितने का 151 का। कितने का 151 का। जैसे 151 का गुणा करेंगे तो बच्चे आप समझ जाओगे कि सर जी अब ये भी 302 हो जाएगा, ये भी 302 हो जाएगा, और जब हर समान है तो अंश को घटा देंगे तो ऊपर बनेगा 151 से 1 घटाएंगे 150। कितना बनेगा बच्चे, आप कहोगे सर जी मात्र 150 बनेगा, और बटे में 302। इसे डिवाइड करो, 3 5 15, यानी आंसर 5 से और डिवाइड हो जाएगा, सॉरी 2 से 25, और बटे में 151, आंसर हो जाएगा 25/151। यही आपका राइट आंसर है। क्या समझ में आया है। समझना तो पड़ेगा, नौकरी लेनी है तो समझना तो पड़ेगा। कुछ नहीं है, क्या किया था, अंतर कितने का था 3 3 का, 1 के बटे में, यानी जो अंतर आया मैंने उसको 1 के बटे में कर लिया। अब इसमें पहला पद माइनस अंतिम पद, पहला पद यानी 1/2, पहला पद का मतलब इसका, अंतिम पद का मतलब इसका, इससे मैंने इसको घटा दिया। जब इसको माइनस किया खेल खत्म। अगला क्वेश्चन। अरे वाह, कितने लोग इसका आंसर दे लेंगे। कितने लोग इसका आंसर देंगे। जितने लोग आंसर इसको बिना बताए यानी बिना ही मेरे सॉल्व कराए आंसर दे सकते हैं वो लोग कमेंट में जरूर लिखें। सबको लिखना है, सबको लिखना है। बेटा देखिएगा, यहां से हमें वैल्यू चाहिए है x की। सब लोगों ने देख लिया x की वैल्यू, अब इसको हम हटा देते हैं। अब देखिए वैल्यू चाहिए प्यारे बच्चों x की। x इंटू एक्स, देखो इसमें कुछ नहीं करना है। सबसे पहले योग, बेटा अगर आपने समांतर श्रेणी नहीं पढ़ी, देखो इसमें समांतर श्रेणी लगातार पिछले भी सवाल में थी, इसमें भी है। सबसे पहले आपको पता है इनको जोड़ना ही पड़ेगा। 2 और 1 का मतलब होता है 3, 1 2 3 और 3 का मतलब होता है प्यारे बच्चों 6, 4 3 7 2 9, और 9 और 1 10। बेटा इसको अगर आप देखोगे तो आपको पता है समांतर श्रेणी का मतलब होता है
पदों की संख्या बटे 2। तो आप कहोगे सर जी इसमें टोटल 4041 पद हैं, 4041 बटे में 2। अब इसके अलावा कहते हैं कि पहला पद प्लस अंतिम पद, तो प्यारे बच्चों पहला पद प्लस अंतिम पद यानी 4042। बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। कभी गूगल पे सर्च करके देख लिया, सीजीएल मेंस वगैरह के पूछे हुए रेलवे के लिए। रेलवे की तो मतलब हार्ट और फेफड़े सब कुछ है ना। आरपीएफ एसआई वगैरह आप लोग फॉर्म तो फिल करेंगे, सीपीओ वगैरह। तो देखिए अब इसको अगर हम डिवाइड करें तो ये बनेगा 2021। क्या बनेगा? 2021। यानी केवल अगर हम इसका योगफल देखेंगे तो इसका आएगा 4041 में गुणे 2021, 4041 में गुणे 2021। इसकी अगली स्टेप क्या होने वाली है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप लोग धैर्य बनाए रखिए। अगर हम यहां से यक्स कॉमन ले लें तो बड़े ब्रैकेट में इधर तो बनेगा 1। आपको कि वेरी गुड सर, 1/3। एक मिनट, ये थोड़ा ज्यादा बड़ा हो रहा है। यक्स जैसे अगर देखें 1 प्लस 1/, ये क्या होगा 3। आप कहोगे वेरी गुड सर मेरे समझ में आ गया। 1/6, 1/10 प्लस अगर डाट 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 देखें और प्लस 1 के बटे में 2021 में गुणे 4041। आपको के वेरी गुड सर मेरे समझ में आ गया। अब बच्चे देखिएगा इसकी वैल्यू जो है वो 4041 के बराबर है। बच्चे अब आप देखिएगा इस एक को तो साइड से कर दीजिए। इसमें कुछ ऐसे फैक्टर बन रहे हैं कि जिससे घटाने से 1 बन जाए। आप कहोगे सर जी नहीं है, कुछ तो नौटंकी करो इसमें। हाँ करेंगे, 2 का गुणा भाग करा दो। जैसे ही आप 2 का गुणा भाग कराओगे, जैसे ही आप इसमें इसको इतना उठा लीजिए और इतना उठा लीजिए, बेटा 2 यहां पर ले लीजिए, यानी ये तो गुणे में माना जाएगा। 2 मैंने यहां पर ले लिया, अब 2 से डिवाइड भी करा दीजिए, तो इसका मतलब हो जाएगा 2, 2, 2 और 2। क्या बच्चे मेरी बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही होगी, मुझे उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे। x इंटू 1 प्लस 2 इंटू, अच्छा इसको देखिए, अगर 2 देखिए 2 तिया 6, तो इसको मैं लिख सकता हूं कि 1/2 माइनस 1/3। भाई 1/2 गुणे 3 है, अब 2 गुणे 3 है, 3 और 2 का अंतर। अच्छा इसको देखिएगा, एक मिनट, इसको आप ऐसे समझिए क्योंकि ज्यादा लंबा नहीं करेंगे हम। इसको अगर हम देखेंगे प्यारे बच्चों, 2 छंग 12। अच्छा देखिए इसमें भी एक का अंतर, 2 छंग 12, 2 छंग 12, 3 चौके 12, 2 छंग 12 और फिर 12 के फैक्टर ऐसे करिए कि घटाने से 1 हो जाए तो 3 चौकू 12। तो यानी देखिए कुछ इस टाइप से, यानी 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4, 4 इंटू 5, 5 इंटू 6, ये वाली सीरीज बनना शुरू हो जाएगी। अब जैसे देखिए इसको अगर हम देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं 2 में गुणे 3 के फॉर्म में रखिए, ठीक है, कहीं ना कहीं ये 2/3 के फॉर्म में रखिए। कहीं ना कहीं ये देखिएगा तो 2 में बटे नहीं गुणे में 3 के फॉर्म में रखिए। प्यारे बच्चों ये कहीं ना कहीं देखिए 3 में गुणे 4 के फॉर्म में रखिए। इसको अगर आप देखोगे तो ये कहीं ना कहीं 4 में गुणे 5 के फॉर्म में रखिए। और इसको अगर आप देखोगे तो प्यारे बच्चों ये कहीं ना कहीं देखो तो 4041 में गुणे 4042 के फॉर्म में रखिए। आप कहोगे वेरी गुड सर, आपने कितने अच्छे से बता दिया और आपके समझ में भी आ गया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग समझ रहे हो। अब देखिए जब आपको पता है कि 1 का अंतर है, 1 का अंतर है, 1 का अंतर है, तो इसमें तो वही पुराना वाला नियम लगना है कि 1 के बटे में 2 और माइनस अंतिम वाला ले लीजिए। 1 बटे में अंतिम में क्या है 4042। बोलो हाँ या ना, कि वैल्यू कितनी है 4041। क्या आप मेरी बात समझ रहे हो? अब जरा देखिएगा अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो बेटा देखिएगा इसमें क्या बनने वाला है कि x इंटू 1 प्लस,
अगर हम 2 का अंदर गुणा करेंगे तो जैसे ही अंदर मल्टीप्लाई कराओगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 1 माइनस 1 अपान बेटा जैसे ही 2 का भाग 2 4042 में कराएंगे तो 2021 हो जाएगा कि वैल्यू जो है वो 4041। क्या मेरी इतनी बात समझ में आ रही है? बहुत कायदे में समझना, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी नहीं घटी है। बार बार वीडियो आगे पीछे करोगे। हाँ। अब देखिए अगर हम इसको जोड़ें तो बेटा आप समझोगे कि सर जी इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप इसको जोड़ोगे तो ये जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा और आपको पता 2021 का गुणा जब इस 2 में कराएंगे तो ये हो जाएगा 4042 और 4042 से 1 घटाएंगे तो आप कहोगे सर जी ये बनेगा 4041 और बटे में 2021 और बराबर 4041। इससे ये कैंसिल यक्स की जो वैल्यू है प्यारे बच्चों ये कितनी हो जाएगी? आप कहोगे सर जी यक्स का मान हो जाएगा 2021। क्या मेरा क्वेश्चन समझ में आया है? समझ में आएगा मुझे उम्मीद है आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा। बड़ी मेहनत से लगाया है, आप लोग भी मेहनत से पढ़ रहे हैं। हाँ अब जरा इसके कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। इसको देखिए, ये है बच्चे देखिएगा। देखो इसमें करना क्या होता है, जब अगर 3 का मल्टीप्लाई करके दे दे। बच्चे आप लोग जो है वीडियो को बड़ा ध्यान से पढ़ना। देखो ये सवाल अच्छे स्तर के हैं, अच्छे एग्जामों में आते हैं, अच्छी नौकरी दिलाते हैं, अच्छा रुतबा होता है, गजेटेड ऑफिसर है ना, कंधे पे स्टार लगे हों। क्या मतलब हम ये नहीं कह रहे, मतलब अब जब अच्छी मतलब बड़ा सपना देखोगे, बड़े ख्वाब देखोगे तो कहीं ना कहीं बड़ा करना पड़ेगा। आप अपनी मतलब पूरी जिंदगी का निचोड़ निकाल दो, उसी में निचोड़ दो, बस बात खत्म। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है कि नहीं सर मेरे नहीं समझ आया, कैसे नहीं आएगा। वही है, ठान लिया तो सर्दी और मान लिया तो वर्दी, वही चीज है ना। तो आपको जो है बस आपको अपने लक्ष्य की तरफ देखना है, बस बात खत्म। और जब आपको अपने लक्ष्य की तरफ निगाह होगी ना तो किसी कीमत पर आपको ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये समझ में ना आए। बेटा देखिएगा इन सवालों की तरफ देखते हैं। 1/1 में गुणे 2 में गुणे 3 प्लस 1/2 में गुणे 3 में गुणे 4 प्लस 1/3 में गुणे 4 में गुणे 5 बराबर कुल मिलाकर n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2। प्यारे बच्चों इसमें आपको देख रहे हो अभी तक आपके थे कितने कितने पद? 2 पद। अब कितने कितने पद आए हैं? आप कहोगे सर जी इसमें भी कोई पूछने के बाद 3 पद हैं। बेटा आपको करना क्या है? कुछ नहीं करना है। अरे कुछ नहीं करना फिर काम कैसे चलेगा? अरे करना तो है लेकिन मेंटली करना है। देखो आपको यह देखना होगा कि पहले पद और तीसरे पद के बीच देखो अंतर कितने का आ रहा है। कोई भी बच्चा बता देगा, क्लास फर्स्ट का बच्चा होगा वो वहीं से चीख देगा किचन से बैठ के खाना खाता हुआ कि 2 का अंतर है। ठीक है, अगर आप बिना ईयरफोन के अगर आप वीडियो हैं तो वो चीख देगा कि सर जी इसमें तो 2 का अंतर है। अब जब ये 2 का अंतर हमें पहले और आखिरी में देखना है तो आप कहोगे सर बिल्कुल समझ में आया। और जब ये 2 का अंतर है तो आप कुछ नहीं करना भैया, इसमें बहुत सावधानी से देखना है। 2 का गुणा और 2 का भाग कराइए। तो प्यारे बच्चों अगर हम इसमें 2 का भाग करा दें और इसके अलावा इसमें देखें तो ये 2 और बटे में 1 में गुणे 2 में गुणे 3। आप कहोगे सर जी वेरी नाइस, मेरे समझ में आया है। बच्चे अगर हम ऊपर देखें तो 2/2 में गुणे 3 में गुणे 4 प्लस इसको अगर आप देखोगे तो 2/3 में गुणे 4 में गुणे 5। आपको क्या वेरी गुड सर, कितने अच्छे से आपने बताया है। और प्लस 2/n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। बच्चे आप लोग एक बात बताइएगा कि 1/2 मैंने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया है। अब आपको कुछ नहीं करना है, किसी कीमत पे इसको ब्रेक कर देना है। क्या इसको अंगली देखो बड़ा ध्यान से देखना है, अगर सावधानी हटी तो दुर्घटना घट ही जानी है।
इस दो को कुछ ऐसा करें कि ये सारी वैल्यू अपने आप कैंसिल होती चली जाएं। तो आपको अगली लाइन में कुछ नहीं करना है, अगली लाइन में कुछ नहीं करना है, अगली लाइन में बेटा कुछ नहीं करना है, 1/2। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं 3 - 1। अब आप कहोगे सर जी आपने 3 - 1 ही क्यों लिखा है? क्योंकि हमने क्या करा, अंतिम पद देखा और पहला पद देखा। वीडियो पूरा देखना है, मजा आ जाएगा, सही बता रहे, नौकरी भी लग जाएगी। अब 3 - 1 आप कहोगे वेरी गुड सर, क्योंकि हमने पहले तीसरे का अंतर दिखवाया है। तो 1 × 2 × 3 प्लस, इसको अगर हम देखेंगे तो 4 - 2 और बटे में 2 3 4 प्लस 5 - 3 बटे में 3 × 4 × 5 प्लस, अब आप क्या करोगे, n+2 और माइनस n और बटे में n+1 n+2। अच्छा सवाल है, आप लोग मेहनत से देख रहे हैं, मुझे बस इसीलिए खुशी हो रही कि मैं आपको लगातार बताता रहूंगा। 1/2, इस माइनस को एक आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं बच्चे, याद रखना। जैसे अगर कहीं पर लिखा हो x - y/5, तो याद रखना इसको हम लिख सकते हैं x/5 - y/5। इस बात को आपको याद रखना है। जैसे अगर कहीं पर लिखा है x + y, या मान लीजिए जरूरी नहीं x + y लें, कहीं लिख दें m + n/8 है, तो याद रखना इसे हम लिख सकते हैं m/8 प्लस n/8। अगर कहीं पर लिखा है कि a + b - c/4, तो इसको आप लिख सकते हो a/4 प्लस b/4 - c/4। इस कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है, इसको कहते हैं आंशिक भिन्न। देखिए पार्शियल फ्रैक्शन, बेटा देखिएगा, अब इस माइनस से इसको ब्रेक करेंगे, तो ये देखिएगा ये बनेगा 3/1 × 2 × 3 और माइनस 1/1 × 2 × 3 प्लस 4 से इसको ब्रेक कर दीजिए, तो 4/2 × 3 × 4 माइनस 2/2 × 3 × 4 प्लस 5/3 × 4 × 5 माइनस 3/, इसे लिख सकते हो 3 × 4 × 5 और प्लस डॉट 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 प्लस n+2। बच्चे धैर्य बनाए रखना, जिंदगी सफलता का दूसरा नाम धैर्य है, ये याद रखना है। अपान n × n+1 × n+2 और माइनस n/n × n+1 × n+2। बच्चे याद रखना, अगर स्क्रीन में ना आए तो याद रखना मैंने जो बोला उसको ध्यान में देना है। 3 से 3 नहीं कैंसिल करना है। एक बात बताइएगा, अगर हम इसमें देखें, अगर हम देखें 1 से कोई लेना देना नहीं, तो 1/2 × 3 ही है। अगर हम इस 4 से 4 को कैंसिल कर दें, 2 से 2 को कैंसिल कर दें, 5 से 5 को कैंसिल कर दें, 3 को 3 से कैंसिल कर दें और n+2 को n+2 से कैंसिल कर दें, तो बेटा आप देखिएगा इस वाले को अगर हम 3 से 3 हाँ कैंसिल भी कर दो, कोई नहीं, इसको आप कैंसिल कर दो, इससे ये कैंसिल। ये देखिए माइनस के 1/2 में गुणे 3 है। आप कहोगे सर जी यस सर मेरे समझ में आ रहा है। -1 अब 1 का तो हमारा कोई लेना देना है नहीं, तो -1/2 × 3 प्लस 1/2 × 3 -1/2 × 3 प्लस 1/2 × 3 कैंसिल, -1/3 × 4 प्लस 1/3 × 4 कैंसिल, -1/4 × 5 और अगले से कैंसिल, ये वाला पिछले से कैंसिल। तो बेटा देखिए इसका फाइनली जो आंसर आने वाला है 1/2 और 1/1 में गुणे 2 और माइनस बचा क्या है, अच्छा उधर भी कुछ कैंसिल है,
n से n कैंसिल, तो उधर से जो बच रहा है वो 1/n+1 इंटू n+2। धैर्य बनाए रखना, बहुत कुछ सिखा के चले जाएंगे। अतः अब आप एक बात समझिएगा कि इसका फाइनली जो आंसर आया है वो आपको देखना होगा। देखिए कि 1 और 3 का अंतर कितना है, आपको होगा सर जी 2, मैंने उसको उठाया 1/2 में। यही आपका कॉन्सेप्ट है, यहीं से आपको सारे सवाल लगाने हैं। हर सवाल में इतना नहीं करना है आपको। 1/, यानी पहले तो देखना है कि 1 से लेकर 3 के बीच में अंतर कितना है, यानी 4 का अंतर है, 5 का, 10 का, 12 का, 20 का, सभी में पहले तीसरे में जो अंतर है वो मैंने बाहर करा लिया। अब शुरुआत के 1 में गुणे 2 है, मैंने 1 में गुणे 2 लिख लिया, माइनस अब अंतिम 2 उठा लिए। अब अंतिम 2 शुरुआत के 2 यानी 1 में गुणे 2, 1 में गुणे 2, अंतिम 2 n+1 n+2 n+1 n+2। देखिएगा क्या मेरे ये वीडियो समझ में आया, क्या इतनी बातें समझ में आ रही? अब इस पे आधारित कुछ क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन है, ये रहा बच्चे देखिएगा। कह रहा है 1/1 में गुणे 4 में गुणे 7 प्लस 1/4 में गुणे 7 में गुणे 10 प्लस जो भी है। अब हम इस पे बिना सब कुछ समय बिताए इसको शुरू करते हैं। इसमें अंतर कितने का है, बिना सोचे समझे आप कहोगे सर जी 6 का। कितने का अंतर है, 6 का। कितने का अंतर है, 6 का। कितने का अंतर है, 6 का। प्यारे बच्चों कितने का अंतर है, 6 का। अब आप इसमें कुछ नहीं करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है प्यारे बच्चों। जो 6 का अंतर है वो 1/6 बाहर लिखना है और अंदर लिखना है 1/, शुरू के 2 पद लिख लेना है, 1 में गुणे 4 और माइनस अंतिम 2 पद देख लेना है 1/16 में गुणे 19। बस बात खत्म। इतना करना है, हर बार इतना नहीं करना। जो अंतर है ना उसको लिखना है बाहर। अब शुरू के 2 पद और अंतिम के 2 पद, और इसके अलावा इसमें कुछ करना ही नहीं होगा। आप कहोगे अच्छा बस इतना ही करना था, बिल्कुल बेटा इतना ही करना था। तो 1/6, अगर इसमें हम एलसीएम देखेंगे तो आप कहोगे सर जी इसमें एलसीएम मात्र 16 में गुणे 19 आने वाला है। बेटा देखिएगा अगर यहीं पर ऑप्शन होते तो यहीं से उड़ाना शुरू कर देते, यहीं से देख लेते 19 आवाज संख्या किस में है और यहीं से खेल खत्म कर देते। चूंकि ऑप्शन नहीं लिखे तो मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। 4 को भाग देंगे तो 4 चौकू 16 यानी 19 चौक 76। आप कहोगे वेरी गुड सर मेरे समझ में आ गया। और इससे पूरा कैंसिल माइनस का 1। अब यहां से देखिए तो 1/6 में गुणे 75 ये हो जाएगा 16 नेमा 144 हासिल 4 सॉरी 14 और 16 एकन 16 और 14 30। अब यहां से डिवाइड करिए, आप देखिएगा 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 3 5 15। प्यारे बच्चों इसका आंसर आने वाला है 25/608। और तो कुछ नहीं कट रहा ना, 25/608 है। ठीक है, हाँ अगला क्वेश्चन 1/, फिर से वही चीज है, आपको कुछ नहीं करना है। अंतर कितने का है, आप कहोगे सर जी 5 और 15 यानी 10 का अंतर है। कितने का अंतर है, 10 का। कितने का अंतर है, 10 का। बच्चों अब फिर से देखिए इसमें समांतर श्रेणी फिर आ गई है, 30 पदों तक जाना है। बेटा समांतर श्रेणी तो आपको सीखनी है जिंदगी में, ये आपकी पार्ट ऑफ लाइफ हो गई है। अब देखिएगा अगर हम देखें 5, 10, 15 और डॉट 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 कितने पद, 30। तो जैसे 30वां पद निकालेंगे तो पहला पद यानी 5 प्लस n-1 इंटू डी, n-1, n का मान 30, तो 30 में से एक है 29 और d का मान 5 5 10 5 15 यानी 5, 29 पंचे 145 और 5 यानी 150। यानी कुल मिलाकर हम देखेंगे तो इसका 30वां पद जो बनने वाला है वो 150 है। 30वां पद कौन कितना बनेगा, 150। बेटा 30वां पद इसका जो बनेगा वो बनेगा 150। आपको भी वेरी गुड सर मेरे समझ में भी आ रहा है, बस ऐसे ही समझते रहिए। अब देखिए तो 1/5 में गुणे 10 में गुणे 15 प्लस 1/10 में गुणे 15 में गुणे 20 और प्लस 1/15 20 25 15 20 25 और प्लस 1/, अब आपको पता है 150 आया है तो आप कहोगे सर जी अगर ये 150 है
तो अगला 155 होगा और इसके बाद 160 होगा। भाई गजब की कैलकुलेशन है। अब देखिएगा, इसमें कुछ नहीं करना है, 1/10 बाहर लिख लेना है, 1/10, क्योंकि पहले तीसरे के बीच अंतर कितने कितने का है, तो बच्चे आप कहोगे 10-10 का है। अब आपको क्या करना है, 1 के बटे में 5 में गुणे 10 और माइनस 1 के बटे में 155 में गुणे 160। प्यारे बच्चों, अब आप देखिएगा कि 1/10, अब इसका एलसीएम अगर आप देखोगे तो इधर हम देखेंगे तो 155 में गुणे 160। बच्चों मैंने बहुत बड़ी गलती की है जो मैंने आज के आपके ऑप्शन नहीं लिखे हैं, क्योंकि इन क्वेश्चंस को ऑप्शन से बहुत जल्दी उड़ाया जा सकता था, लेकिन अब उड़ेंगे नहीं, अब ये चलेंगे। अगर हम 0 से 0 कैंसिल कर देंगे तो 16 तो बनना ही है, और इधर 31, क्योंकि 5 से अगर भाग देंगे तो देखिएगा, अगर हम 5 से भाग दें तो 5 3 15 और 5 एकन 5 और में गुणे, और 10 का भाग देंगे तो यहाँ पर 16, यानी 16 एकन 16, 16 48 और 1 49। क्योंकि अगर हम 50 का भाग करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पर 16 बचेगा, और 5 का भाग करेंगे 31, 5 एकन कितना हो जाएगा, सही 5 3 15 और माइनस 1, बस बात खत्म। अब यहाँ से आपको क्या करना होगा, अगली स्टेप है, अगली स्टेप जो है आपकी वो 1/10 में गुणे, ये बनेगी 495 और बटे में 155 में गुणे 155 और में गुणे 160। 5 से डिवाइड करो, 5 दूनी 10, 5 नेम 45, 5 नेम 45। जरा देखिए, और तो मेरे ख्याल से इसमें 11 नेम 99, यानी 9 से 5 5 10 और 11 नहीं कट रहा, तो इसका आंसर जो आने वाला है 99 बटे, बाकी इसमें अब गुणा करना होगा। तो देखिए बड़ा अच्छा गुणा है, 16 पंचे 80 हासिल 8, और 16 पंचे 80 और 8 कितने हो गए, 88 हासिल 8, 16 एकन 16 और 8 24 और में गुणे 2। प्यारे बच्चों, इतनी मुझे उम्मीद है कि आप 2 का गुणा करा लेंगे। ठीक है, अगले सवाल की तरफ। बेटा 20वां पद, यानी सेम वही सवाल है, सिर्फ आपको क्या करना होगा, 20वां पद, लेकिन नहीं, अभी हम आपको बता दे रहे, इसका अलग कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अगर हम इसको छोड़ देंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो मैं इसको बता ही दे रहा हूं। ये इसमें डबल सीरीज चल रही है। बेटा देखिएगा, इसमें टोटल 20 पद हैं, इसमें टोटल कितने पद हैं, 20 पद हैं। अब इसमें 20 पद हैं, तो आपको पता है आधे पद 10 पद तो इसके हैं, 10 पद, और आपको पता है 10 पद इस सीरीज के हैं, यानी 2-2 वालों के। तो इसको हम फिर से ब्रेक करके लिखेंगे, तो 1/1 × 3 × 5, आपको वेरी गुड सर, प्लस 1/3 × 5 × 7 प्लस 1/5 × 7 × 9। और आपको पता है ये कितने पदों तक है, केवल 10 पदों तक। आप कहोगे सर जी उधर तो 20 लिखा है, नहीं 20 नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, कि टोटल 20 पद हैं, और जब टोटल 20 पद हैं तो 10 पद इसके हो जाएंगे और 10 इसके हो जाएंगे, तो प्लस 1/1 में गुणे 4 प्लस 1/4 में गुणे 7 और प्लस 1/7 में गुणे 10, 1/7 में गुणे 10, 1/7 में गुणे 10, और प्लस इसके 10 पद अलग हो जाएंगे। अब इसको आपको है, देखिए अब इसमें आप देखना होगा कि 1 3 5 इसका 10वां पद क्या होगा। तो आपको पता है 1 3 5 इसका 10वां पद आप निकालोगे तो समांतर श्रेणी लगा के निकालोगे तो बेटा आपको समझ में आएगा कि सर जी इसका 10वां पद होगा 39। मैं इस क्वेश्चंस को होमवर्क में छोड़ रहा हूं, क्योंकि अब मैंने आपको बता दिया 10 पद इसके हैं, 10 पद इसके हैं। इसमें 3 वाला कॉन्सेप्ट लगा देना, इसमें 2 वाला लगा देना, और आपको याद रखना 10वां, यानी अगर ना समझ में आए तो T10 की वैल्यू हो जाएगी a + n - 1 × d, जहां पर a की वैल्यू इसमें देखोगे तो 1 है, n की वैल्यू तो 10 में से 1 गए 9, और d का मान कितना हो जाएगा, तो यहां से 1 2 3 यानी 2, बस बात खत्म।
ठीक है, तो इसको आप लगाओगे, मुझे उम्मीद है, भरोसा भी है कि आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दोगे। अगर का आंसर नहीं आएगा तो आप लोग जरूर इस पे कहोगे सर जी ये मेरे नहीं समझ में आया, तो इस पे मैं 60 वीडियो बना दूंगा। आज के लिए यहीं पर जय हिंद।